हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मीना पवार। मेरा गांव का नाम है चाई, जो जोशीमठ ब्लॉक में पड़ता है। जय जय गिप्ता, जय बद्री विशाल। तो मैंने कर दी है न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत। मेरी न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की, मतलब 11:15 हो चुकी है, लगभग 12 बजे करीबन। तो क्योंकि कल बेटी का बर्थडे था, तो सुबह बच्चे सब ऑफिस जा रहे थे, तो सारा ऐसे फैला करके बिखरा बिखरा सा था घर सारा। तो मैंने साफ सफाई की, बर्तन वगैरह धुली, किचन साफ किया। तो साफ सफाई करने के बाद मुझे अभी टाइम मिला, तो मैं जब तक मैं सोच ही रही थी कि मतलब मैं ब्लॉगिंग कर लूँ, तब तक हस्बैंड का फ़ोन आ गया। स्वामी जी बात कर रहे थे, तो मैं मतलब उनसे बात करती रही। तो उन्होंने अभी मकान मार्केट ने आवाज़ लगाई, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया कि बात कर ले उनसे। तो इसलिए मैं अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज का दिनचर्या ज़्यादा कुछ नहीं है, सुबह से साफ सफाई करने में बीत गया। तो अभी कर रही हूँ मैं ये निटिंग, ये देखिए। तो ये मकान मालिक ने दे रखा, तो उनके लिए निटिंग कर रही मैं। तो उन्होंने बोला कि गर्मी आने लग गई, मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का। तो उन्होंने एक हाफ ब्लाउज में पहनने वाली स्वेटर बनाई थी अपनी सास के लिए। तो सास ने उनकी बोल दिया कि हाफ तो थी मेरे पास, तो मेरे को फुल बाजू वाला ब्लाउज टाइप बना देते। तो उन्होंने बोला कि अब गर्मी आ गई, मेरा मन नहीं कर रहा, तो दीदी आप बना दोगे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्री हूँ मैं बना दूँगी। तो उन्होंने ये ऊन दे रखा, दीदी की सास के लिए बना रही हूँ मैं। तो ये निटिंग कर रही, क्योंकि अब इस मंथ के 4-5 ही दिन रह रखे। तो 26 तारीख को आने वाली मंडे को मैंने दिखाना भी है हॉस्पिटल, अपने को चेकअप करने भी जाना है। तो चेकअप करने जाऊंगी, उसके बाद में क्या सजेशन देखते हैं डॉक्टर के, कितना मेरा पैर ठीक हो चुका है, कितनी दिक्कतें हैं, या कितने टाइम मुझे मेडिसिन और लेनी है। तो उस हिसाब से मतलब बता देंगे। तो मैं बता दूंगी कि इसके बाद मैं अब गांव जाने वाली हूँ। तो क्या बताते हो कि कितना टाइम तक मुझे मेडिसिन लेनी है, तो उस हिसाब से कितने दिन की मेडिसिन देते। उन्होंने पहले 15 डेज की दी थी, फिर उसके बाद 20 डेज की दी है। तो 26 को दोबारा दिखाना है, तो कितने डेज की देते वो, कितने हद तक, मतलब जब मैं 6 फरवरी को गई थी, तो उन्होंने बोला था कि मतलब पहले से बेटर है, ठीक हो रहा है पैर। तो आपकी नसें खुल चुकी हैं, पहले जो नस ब्लॉक हो रखी थी, तो वो नस खुल चुकी हैं, तो पहले से ठीक है। तो देखो कि कितने हद तक ठीक हुआ। उसके बाद उन्होंने 20 दिन की दवाई ली थी। तो 20 दिन की दवाई लेने के बाद देखते हैं 26 तारीख को दोबारा चेकअप के लिए जाना है। तो कितने हद तक ठीक हुआ, क्या बोलते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं डॉक्टर से मतलब कंसल्ट कर दूँगी कि सर मुझे मतलब गांव जाना है, तो कितने दिन की मेडिसिन देते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं, साथ कि कितने दिन और लेनी होगी, कितने हद तक ठीक हुआ है। तो उस हिसाब से, क्योंकि तो इसलिए 4-5 दिन ही 4-5 दिन ही इस मंथ के बचे हैं। उसके बाद
26 को दिखाएंगे, तो मतलब लेट भी होगा। तो मार्च 10-12 तारीख तक चली जाऊंगी मैं गाँव। तो देखते मतलब विचार तो यही है कि 10-12 तारीख तक निकल ही जाऊँ। अगर ये स्वेटर जल्दी तैयार हो जाती है, उनका ब्लाउज, तो पहले भी निकल सकती हूँ। अगर नहीं हो पाया, लेट हुआ, तो 10-12, वैसे सोच तो यही रखा कि 10-12 तक निकल ही जाऊँगी, हो ही जाएगा। नहीं हुआ क्योंकि एक तो गर्मी आ गई, यहाँ पर बनाने का मन नहीं कर रहा, और दूसरी बात मतलब मेरे पैर में दर्द होने के कारण वो मेडिसिन ले ली, तो उससे पता नहीं थोड़ा नशा जैसा क्या हो गया वो दवाइयों से। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अभी दवाई ली, इसके बाद जैसे थोड़ी देर धूप में बैठी रही है अकेली, तो ऐसे लग रहा कि मतलब अभी गिरती हूँ, नींद जैसी लग रही बहुत ज़्यादा। तो मन नहीं कर रहा काम करने का, इस वजह से नहीं कर पा रही। नहीं तो मतलब ऐसे ही तो कर ही लेती हूँ। वैसे मैंने परसों रात को ये फंदे डाले थे, तो जो बनाए मैंने कल सुबह ही बनाया इसे शाम को, क्योंकि मैं दाल ही रख रही थी। शाम के टाइम में मैंने कहा रात को दाल चढ़ा देती हूँ, तो तब तक बेटी आ गई बड़ी वाली, तो उसका पियंसी भी आ रखा था। थोड़ी देर वो लोग बैठे रहे, तो उसका पियंसी तो चाय वगैरह कुछ लेते नहीं हैं, नहीं पीते वो चाय, तो क्या पूछना था। तो फिर मतलब फिर मैंने उसको बोला कि वो छोटी वाली को थोड़ा फ़ोन कर ले कि बोल थोड़ा जल्दी आ जा। तो उसके पास गाड़ी है, तो गाड़ी लेके जाएंगे आगे तक, तो केक वगैरह भी लेना है हमें, तो इसलिए तो मैंने उसको कान की बालियां गिफ्ट की। तो मैंने कहा थोड़ा सुनार तक भी जाएंगी बर्थडे गर्ल के लिए, तो तब थोड़ा आगे तक मैंने कहा केक वगैरह भी लेके आएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा मार्केट तक गए थे, तो थोड़ा टाइम हो गया। फिर मार्केट से आए तो तब तक वो छोटी वाली की दोस्त भी आ गई। तो वो काफ़ी दूर आगे पार्टियों में रहती है, उसका घर उधर है, तो उसके पास गाड़ी भी नहीं थी। फिर हमें जल्दी जल्दी केक कट करना पड़ा। हमने कहा उतनी दूर जाना है, इसने तो अकेले कैसे ही जाएगी, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा जल्दी ये जल्दबाजी में केक कट करना पड़ा। फिर तब केक कट कर लिया था, तो खाना पीना बनाना था। फिर वो जेठानी का लड़का भी आ रखा था, रहता तो यहीं है पर वो रायपुर में रहता है, तो उसके बर्थडे के लिए आया था वो। तो तब हो गए थे हम 5-6 लोग, 5-6 लोगों का खाना बनाना था। फिर खाना बनाने में बिजी हो गए, तब तक 10 साढ़े 10 बज चुकी थी खाना खाते खाते। तो टाइम नहीं लगा शाम को बनाने का। तो अभी भी ऐसे सारा बिखरा पड़ा था शाम के। अब 5-6 लोगों का खाना था, तो बर्तन भी ज़्यादा थे, वो बर्तन वगैरह आधा तो शाम को उन्होंने धुल लिए थे, पर सुबह उन्होंने जो बचा हुआ खाना था फटाफट गरम किया, और जिन्होंने टिफ़िन ले जाना था टिफ़िन पैक किया अपना, और जिन्होंने नाश्ता करना था, आज वो भतीजे की छुट्टी थी, तो इन लोगों ने अपना नाश्ता किया और सारे बर्तन सिंक में भर दिए। वो तो बेटा था, बेटा लेट में जाता है, तो उसने हेल्प कर दिया आधा, उसने धुल दिए थे बर्तन। उसने बर्तन धुल दिए, तो मैंने मतलब कपड़ा मारा, तो जहाँ जहाँ रहते हैं उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया, समेट लिया था, तो थोड़ा जल्दी हो गए। तो फिर मैंने कहा छोड़ दे, किचन मैं ठीक कर लूँगी, किचन में साफ मैं खुद कर लूँगी।
तो अपना तैयार हो जा। तो थोड़ा उसने हेल्प कर दी, तो फिर मैंने साफ़ सफाई वगैरह की। तो ऐसे ही टाइम निकल गया। तो टाइम निकलते निकलते मतलब मुझे 11 साढ़े 11 हो चुकी थी। तो तब तक मैं सोच ही रही थी कि यार मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो तब तक ठीक मैंने फ़ोन हाथ में निकाला ही तो स्वामी जी का फ़ोन आ गया। तो थोड़ी देर उनसे बातें करती रही। तब तक दीदी ने नीचे से आवाज़ लगा ली, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया कि उनसे बात कर लो आप। तो मैंने कहा, फिर दीदी को मैंने कहा मैं यहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि दीदी से बाद में बात कर लेती हूँ, पहले मैं अपनी ब्लॉगिंग कर लेती, इसलिए तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। तो अभी मैं निटिंग का काम कर रही हूँ ब्लॉगिंग के साथ साथ। तो यही मेरा दिनचर्या है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ज़्यादा क्या होना, या तो मतलब घर का झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े वही होते हैं, या तो निटिंग वगैरह कर लो। अभी सुखाने डाल रखे हैं, आज आटा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा, तो गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखे। अभी तक तो भतीजा बैठा था वहाँ छत पे, तो वो अभी अंदर आ गया है। तो अब मेरी ड्यूटी है छत पे देखने की। अब वो कबूतर आते हैं तो जितना खाएंगे तो खाएंगे, कोई बात नहीं, पर उड़ते हुए फैला करके सारे गिरा गुरा करके बर्बाद कर देते। तो उसमें बीट भी देते वो, मतलब जैसे हम बोलते कि लैटिंग कर दी, तो वो बीट भी देते हैं पक्षी कबूतर। तो सारा थोड़ा धुले धले गेहूँ मेरे गंदे भी कर देते हैं, तो वहाँ चौकीदारी करनी पड़ती है। तो अब मैं जाऊंगी गेहूँ की चौकीदारी करने। अब इसके बाद मतलब 1-2 घंटे वहाँ पर बैठना पड़ेगा, 2-2:30 बजे तक। उसके बाद सुबह से लगा रखे हैं धूप पे, तो सूख ही गए होंगे, तो फिर उठा दूँगी 3-3:30 बजे तक। तो उठा दूँगी, तो सूख गए होंगे तो उठा दूँगी। शाम को अगर बेटी जल्दी आ गई तो बेटी उन्हें मतलब पिसवा के ले आएगी। तो आगे क्या करेंगे हम, जो भी करेंगे तो हमने दिनचर्या के साथ मिलते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों कि हमारा हो गया शाम का खाना पीना, बच्चे भी आ चुके हैं सभी लोग, और खाना भी खा लिया, बर्तन धुल भी लिया। बच्चों ने तो अपने रूम में चले गए हैं। तो अपने अपने बिस्तर पे सभी लोग चले गए हैं, मैं भी आ गई हूँ अपने बेड पे। तो मैं बना रही हूँ ये अभी फ़िलहाल आगे का पल्ला। तो फ़िलहाल मतलब पीछे का पल्ला बना रही हूँ, आगे का पल्ला फ़िलहाल मैंने ये बॉर्डर निकाल दी है, और 2 लाइन उल्टी भी बना दी है इसमें। तो इसे मैं कल सुबह ही देखूँगी कि कौन सा डिजाइन डाल पाती हूँ, तो कौन सा डिजाइन पड़ेगा इसमें, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जो भी डिजाइन डालूँगी। तो इसीलिए उसमें डिजाइन डालना है। तो अभी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, लेट भी हो गई रात की, तो अभी मतलब जो है कि थोड़ा सा मैं इसी को बना लूँगी। तो आज का दिनचर्या ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो ऐसे ही। तो आज मैं अपनी बस सिर्फ बुनाई ही कर रही हूँ, सुबह से यही बनाया, ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो दिन में मैंने आज वो बॉर्डर बना लिया था आगे के पल्ले का। तो देखती हूँ उसमें सुबह कौन सा डिजाइन दिमाग में आता है, कौन सा डिजाइन डालूँगी, थोड़ा बुनाई डाल लूँगी। तो कौन सा डिजाइन पड़ता है उसमें तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो टाइम ज़्यादा भी हो गया है, शायद मेरे ख्याल से 10:30 करीबन हो ही गई होगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे।
तो ज़्यादा लंबा समय न खींचते हुए यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई सुबह नई ब्लॉग के साथ, नई जोश के साथ।